श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद और श्लोक संख्या 27 से पाठ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जब तो शाप पे शाप चल रहे हैं। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। चलो जी। तो कलयुग आ गया फिर। तो फिर क्या है? उन्होंने कहा ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाए और इन्होंने कहा शंकर जी के जो भक्त हैं वो भ्रष्ट हो जाए। तो कलयुग तो आना ही है। फिर निश्चित है कि हम सब लोग निर्दोष ही श्राप से चल रहे हैं। हो सकता है किसी और पुराण में श्राप से मुक्त किया हो, परंतु अभी तो सुना नहीं मैंने अभी तक कहीं पे कि श्राप से मुक्त किया हो। फिर कहते हैं जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शोचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों। जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा। नंदी ने जो श्राप दिया इसका अर्थ है कि भृगु जी जो है बहुत महान ऋषि, तो उन्होंने इनमें दोष देखा।
तुमने ब्राह्मणों के प्रति ऐसा अ, दु, दुर्बुद्धि से ब्राह्मणों को देखा, इसलिए तुमने ये किया, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम वही हो जाओ। अच्छा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ना समझ हो। ये एक से एक बड़े तपस्वी हैं सभी। पूरे विश्व को जो पूरे विश्व को, 14 भुवन को, जिसे कोई किसी की हथेली में आंवला रखा हो तो देख लेता है, उस ऐसे देखने वाले इस पूरे विश्व को हैं। ऐसे महापुरुष ही पृथ्वी को ऐसे देख, इसी दिव्य दृष्टि ज्ञान संपन्न लोग। तो अरे अरे, तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा। अगर इससे देखिए, दो धर्म के मर्यादा के संस्थापक कौन है? ये ब्राह्मण लोग ही हैं, तो वही धर्म मर्यादा रक्षा करते हैं। वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा। ये भृगु जी कहते हैं, सबसे बड़े ऋषि हैं। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। सुन पा रहे हैं ना? लगता नहीं सुन पा रहे। अरे, तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते, जो वेद और ब्राह्मण तो धर्म को रक्षा करते हैं, पालना करते हैं, और उन्हीं की तुम निंदा करते हो। इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा। यदि तुम्हें ऐसा दिखता है, नंदीश्वर इत्यादि जो शंकर जी के गण हैं, उनको ये श्राप ये दे रहे हैं। इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। कि पाखंड वही होता है कि जो सच्चाई मार्ग पे, जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता, वो पाखंडी है। चाहे कि वो कितना भी भजन कर रहा, कुछ भी कर रहा, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं माना जाएगा, पाखंड है। वेद और ब्राह्मण को यदि उनके प्रति श्रद्धा नहीं हुई तो फिर पाखंड है, ये सिद्ध हो गया यहाँ पे। तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो।
तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिससे भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। भृगु जी भी तो कम थोड़ी है कोई, शंकर जी के ही भाई है। इसलिए भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं, उस पाखंड मार्ग में जाओ। बताइए कलयुग तो, अच्छा ये इतने इतने शुद्ध लोग हैं, मैंने बहुत जो साधना की सीमा है वो लोग, और उन्होंने उनमें आपस में झगड़ा हो गया, बताइए। तो ये साधारण लोग झगड़ा करते रहते हैं तो कोई खास बात नहीं है कभी। इनका तो कर्तव्य बनता है झगड़ा ही करते रहो। एक्चुअल में क्या है कि कलयुग की प्रवृत्ति जब होती है समय समय पे, तो इसी तरह का वातावरण बदलता है, और ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। क्योंकि स्पष्ट है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल भी नहीं पाता। जब हिल पत्ता नहीं हिल पाता तो ये इतने बड़े बड़े महर्षि इतना ज्यादा क्यों हिल रहे हैं? ठीक है ना। इसलिए हिल रहे हैं कि भगवान ही हिला रहे हैं। रामायण में है, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जस जेहि रघुपति करही, तस तेहि छन हो। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, मूढ़ नहीं। अपने समर्थ के अनुसार अपने धर्म का पालन करते रहो, कर्तव्यों का पालन करते रहो। जिस वृत्ति प्रवृत्ति मार्ग अथवा निवृत्ति मार्ग में, उसके अनुसार जीवन रखो। अर्थात ये मत ठेकेदार बन जाओ, ठेकेदार नहीं बन सकते तुम, क्योंकि तुम्हारी स्थिति कल क्या बिगड़ जानी है, कोई भरोसा। अब देखिए इतने इतने बड़े महापुरुष हैं और उनकी स्थिति क्या हो गई। मिसाइलें चला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। सीताराम। फिर कहते हैं श्री मैत्रेय जी, कहते हैं विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे। और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया। यज्ञ के यज्ञांत मैंने होता बाद में, जब पूरा होने पे स्नान किया, और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। तो ये है कारण, ये है जैसे जो विज्ञ लोग हैं वो ये समझते हैं कि, विज्ञ मैंने जो जानकार लोग तत्वदर्शी लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इस सब प्रभु ही कराने वाले। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्वगुण की रजोगुण और तमोगुण से नहीं बनती, रजोगुण की सत्वगुण और तमोगुण से नहीं बनती, तमोगुण की रजोगुण सत्वगुण से नहीं बनती। तो झगड़ा तो होना ही है, किसी में सत्वगुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है, किसी में सत्वगुण अधिक है,
उसी में तमोगुण अधिक है, तो झगड़ा तो होना ही। और संसार चल ही रहा झगड़े के ऊपर। इसी को कहा तीनों गुण जो हैं पीछे पाठ पढ़ चुके, क्षुब्ध हो जाते, हलचल जाती, तो भी संसार की उत्पत्ति होती। तो ये हमारा दूसरा अध्याय विश्राम हो गया। तीसरा अध्याय, हाँ तीसरा अध्याय। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, ये बहुत, ये भी मार्मिक पाठ है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। दामाद जी तो चुप ही रहे, कुछ बोले नहीं, पर सब ससुर जी जो है भयानक आशीर्वाद दे के चले। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पतिस्व नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सबने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। देखिए, देवता बाहर भी हैं, भीतर भी हैं हमारे। जब हम देवताओं को, अपने देवताओं को पुष्ट नहीं करते, तो हमारे ही जो कार्य हैं वो सफल नहीं हो पाते। ये जो यज्ञ शंकर जी को अलग कर दिया, तो क्या है, देवता पुष्ट होते हैं इससे, जो यज्ञ भाग देते हैं उनको। इसीलिए पूजा होती है यज्ञ में, नवग्रहों की पूजा होती है, बहुतों की पूजा होती है, भूत प्रेतों की भी हो जाती है उसमें पूजा। बहुत सारे लोग होते हैं, पूजा होती है। तो सबको भाग दिया जाता है, और जहां यज्ञ होता है उसके क्षेत्रपाल को भी भाग दिया जाता है। वहां के जो देवी होती है एरिया की, जैसे जम्मू में हमारे वो है, तो काली माता है, जिसको हम बोलते हैं बावे वाली माता। ये हमारी इष्ट देवी है। तो साल में कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए वहां प्रणाम करने के लिए। तो अपने जो भी, अपने शहर की जो देवी होती है वहां पे जरूर जाना चाहिए, नहीं हमें अपने गुरु से मिलना चाहिए। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 में, साल में एक बार तो जरूर मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ शास्त्रीय नियम है, तो लोग पुष्ट हो जाते हैं। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली।
उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा क्या कहा? सती जी ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। अब क्या होगा?